हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जो हम लोग सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा किए, आराधना किए, संपूर्ण मास हमने कोई न कोई नियम का पालन किया। यदि नियम का पालन आपने किया है तो फिर उसका उद्यापन आपको किस दिन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई बड़ी पूजा हो, छोटी पूजा हो या फिर कोई भी नियम हम लेकर चलते हैं तो अंत में उसका समापन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समापन में ही संपूर्ण फल निहित होता है। तो वो आपको किस दिन करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं कि समापन हमें किस दिन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि कल भी यानी कि 12 अगस्त को भी पूर्णिमा तिथि संपूर्ण दिन की मान्य होगी। क्यों मान्य होगी? क्योंकि पूरे दिन जो है वह सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का मान पूरे दिन का होता है, यानी कि उदया तिथि में कल जब सूर्योदय होगा उस तिथि में पूर्णिमा होगी। और पूर्णिमा तिथि जब सूर्योदय के समय व्याप्त होती है, मिलती है, तो वो तिथि पूरे दिन की मान्य होती है। यदि मोटे साधारण शब्दों में कहूँ तो पूरे दिन पूर्णिमा है। ऐसे में सत्यनारायण की कथा कराना चाहें करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कल ही श्रावण मास का जो आपने पूरे नियम का पालन किया पूरे मास, वो कल ही उसका समापन होगा, उद्यापन होगा। तो वो विधि किस प्रकार करनी है वो जानेंगे। पीपल पूजा हमें कब करनी है, कल करना। कुछ लोग प्रश्न किए जिनको हमने देखा, उनको कमेंट में जवाब भी दिया कि पीपल पूजा जो है उदया तिथि की पूर्णिमा में मान्य होगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो लोग हवन कर रहे हैं वो आज भी कर सकते हैं और कल भी, यानी कि 11 अगस्त 12 अगस्त दोनों ही दिन आप कर सकते हैं। तो चलिए विशेष ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है, समापन पे कैसे करना है। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए, जब किसी पूजा पाठ का आप नियम पूर्ण कर लेते हैं तो जब उसका अंतिम दिन होता है वो दिन बहुत विशेष होता है। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अंत में जब आप कुछ इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने की पूरी तैयारी कर देते हैं, अंत में अपना कोई ऐसा रामबाण काम कर देते हैं जो कि अचूक होता है, असाध्य होता है, जो निश्चित रूप से आपको प्रभाव देना ही देना है। तो वैसा ही आज उपाय बता रही हूँ, समापन की विधि बता रही हूँ, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, कुंडली वगैरह से ज़रूरी जानकारियाँ लेनी हो तो ले सकते हैं, दिखा सकते हैं। देखिए, कल के दिन यानी 12 तारीख के दिन समापन होगा। बार बार मैं इस बात को आपको समझा रही हूँ कि कल का दिन छोड़िएगा मत। कल ये मत सोचिएगा कि 7 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्त है तो आज हमें पूजा नहीं करना है। समापन कैसे करना है तो देखिए, आज के दिन यदि आपने 30 दिन संपूर्ण सावन मास पूजा करने का नियम लिया है तो 12 तारीख को आपका समापन होगा। और किस प्रकार होगा तो सबसे पहले आप एक सफ़ेद वस्त्र ले लीजिए भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद आप बहुत कोई अच्छा ही वस्त्र ले लें, जो भी आपको समझ में आए वो सफ़ेद कपड़ा ले लें। और कुछ नहीं है तो कपड़े के जगह पे मौली धागा तो सभी के पास होता है, मौली धागा ले लीजिएगा। पंचामृत ले लीजिएगा, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ले लीजिए। और उसके बाद जो विशेष चीज़ें हैं, एक जनेऊ जरूर ले लीजिएगा। आज के दिन आंकड़े के फूल या फिर जो भी पुष्प आपको मिले उनकी एक माला ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। बाजार से रेडीमेड भी ला सकते हैं, लेकिन घर में जो माला तैयार होती है उसमें हम अपनी भावनाएं भी भगवान को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पिरोकर समर्पित करते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि आज माला स्वयं गुथ करके हम बनाएं। ये सारी तैयारियां कर लीजिएगा। और जब भी जैसे मंदिर जाते हैं, सुबह शाम कभी भी, जैसे सुबह समय नहीं है तो शाम में कर सकते हैं, शाम में समय नहीं है तो सुबह में कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों आपको जाना है भोलेनाथ का बहुत अच्छी तरह से जल से अभिषेक करना है। उसके बाद जो भी पंचामृत है उससे अभिषेक करें, पुनः शुद्धोदक स्नान कराएं। उसके बाद बेलपत्र, धतूरे, जो भी चीज़ें शिव पूजा की सामग्रियां हैं, बार बार बताती हूँ आपको, उन सारी सामग्रियों से भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, चंदन लगाइए, हार पहनाइए फूलों का। उसके बाद जो है एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई कि जब आप भोलेनाथ का शुद्धोदक स्नान करा लें, इसके बाद सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद अक्षत, फूल, जो भी चीज़ें चंदन वगैरह श्रृंगार की वस्तु है वो भोलेनाथ को समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद आज एक चीज़ आप समझिए कि यदि आपने मंदिर में माला जप का संकल्प लिया था, एक माला आपने जपा, तो आज के दिन कम से कम कोशिश कीजिएगा कि जितना आपने प्रतिदिन जपा उससे थोड़ा ज़्यादा कीजिए। जैसे 108 बार रोज़ जपते हैं तो आज आप थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 2 माला जप सकते हैं, 5 माला, 11 माला, जितना आपको समय हो वो कर लीजिए। बस थोड़ा ज़्यादा करना है रोज़ से।
और एक चीज़ और करना है कि आपको आज के दिन भोलेनाथ के विधिवत जो बड़ी आरती है ओम जय शिव ओमकारा वो गा गा करके करनी है। देखिए छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है जो कि लोग नहीं जानते हैं। भोलेनाथ की आरती गाने से दुख दारिद्र दूर होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मन की भावनाएं हैं जिनको भोलेनाथ को आज समर्पित करना है। और यदि आपका कोई काम पूर्ण नहीं हुआ है तो आज के दिन शिवलिंग को अच्छी तरह से टच करके, बहुत सारा प्रश्न आता है कि हम जो है वो भोलेनाथ को छू सकते हैं या नहीं स्त्रियाँ। तो देखिए ऐसा कोई कहीं तथ्य नहीं है शास्त्रों में कि आप स्पर्श नहीं कर सकती हैं। स्पर्श करने के लिए मूर्तियों को मनाही इसलिए होती है कि जब हम शुद्ध नहीं होते हैं, जैसे कि गाड़ी से ही जा रहे हैं या किसी चीज़ से, तो हमारी सीट ही शुद्ध नहीं होती है। बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है, बस इसलिए मूर्ति स्पर्श से मना किया जाता है। रास्ते में ही बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि शुद्ध तरीके से जाएं और जलाधारी को स्पर्श कर अपनी मनोकामना आज के दिन जरूर बोलिएगा। ऐसा कर लीजिएगा। और जिन लोगों का 40 दिनों की पूजा का नियम था वो तो जानते ही होंगे, जैसे ही उनका 40 दिन पूर्ण होगा इसी विधि से वो लोग अपना उद्यापन करेंगे। तो ये सारी विधियां करने के बाद अंत में अब आपकी बारी आती है छोटा सा होम हवन। जरूर कीजिएगा क्योंकि उससे पूर्णाहुति होती है। कहा जाता है कि देवता जो है वो हवन अग्नि के माध्यम से, अग्नि के मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान होगा आपको कि जब आप कोई हवन करते हैं तो आपकी हाथों की मुद्रा, मृगी मुद्रा जिसको बोली जाती है, वो बिल्कुल जैसे देवताओं को भोजन कराया जाता है उस भांति होती है। तो उस तरह करके आप आज के दिन हवन कर सकते हैं, या फिर साधारण घी से 5 आहुतियाँ, 11 आहुतियाँ, जो भी आपने मंत्र जपा है उससे आहुतियाँ दे दीजिए। ये मंदिर में आप किसी ब्राह्मण को बुला करके और आज के दिन आप उनसे ये आहुति दिलवा दें। दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको कि जो भी आपने पूजा पाठ किया उसके पूर्णता समापन के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई पूजा होती है या फिर कोई कुछ भी ऐसा अनुष्ठान होता है तो अंत में हवन किया जाता है। क्योंकि ये चीज़ समझिए आप कि हवन के माध्यम से देवताओं के मुख तक वो सामग्री, हवन सामग्री पहुँचती है और सीधी ही हमारे मन की कामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, यदि आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर मंदिर पे हवन करा देते हैं तब तो सोने पे सुहागा। नहीं करा पाते हैं घर पे करा लें ब्राह्मण को बुलाकर, वो भी नहीं करा पाते हैं खुद से कर लीजिएगा। जो मंत्र आपने जपा या फिर जो भी आप जपना चाहें, सबसे पहले गाय के गोबर का उपला ले लें और आम की लकड़ी ले लें, कपूर से उसको जला लें, अग्नि प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद हवन सामग्री है तो ठीक है, नहीं है तो आप सिर्फ गाय का घी ले लीजिए और आम का पल्लव है तो ठीक है, नहीं तो चम्मच ले लीजिए। चम्मच से जो है 2 बार 5 बार गणेश जी के नाम की आहुति दे दीजिए। उसके बाद 9 ग्रहों को याद करके आप उनकी आहुति दे दें। उसके बाद जो है वो जिस देवता के लिए आपने पूजन किया था उनके लिए 5 बार, 11 बार, 108 बार आप आहुति दे दें उनके नाम का स्वाहा बोलते हुए। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है। कहा जाता है कि उनके नाम से जब हम आहुति देते हैं, उनको स्मरण करके जब देते हैं तो वो देवताओं तक पहुंचता है। अग्निदेव का वैसे ही काम है कि वो हमारे द्वारा दी गई आहुतियों से देवताओं को बल मिलता है, उन्हें भोजन मिलता है। बहुत ज़्यादा ताकतवर ये उपाय है, साधारण समझने की भूल मत कीजिएगा, करके देखिएगा। जीवन में जो भी आपने मांगा वो पूर्णता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो समापन इस विधि से कर लीजिएगा। तो ये काम कर लीजिएगा। अब आपके प्रश्न आ रहे हैं लगातार कि पीपल पूजा हमें कब करना है। तो देखिए पीपल पूजा का दिन तो आज के दिन जो है वो श्रेष्ठ नहीं था, क्योंकि आज जो है लगभग 10 बजे से पूर्णिमा, आज यानी 11 अगस्त को 10 बजे से पूर्णिमा लग रही थी। ऐसे में श्रेष्ठ दिन जो का है वो शुक्रवार 12 अगस्त का है। तो 12 अगस्त को लगभग 9, साढ़े 9 तक ये पूजा कर लीजिएगा, पीपल पूजा। और हवन वगैरह का काम आप 11, 12 दोनों दिनों में कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजा का भी वही बात है कि आप दोनों ही दिनों में कर सकते हैं, 11 और 12 दोनों ही दिनों में। तो ये एक काम जो मैंने हवन का बताया, आप अन्य कोई पूजा करें, उपाय करें, मत करें, लेकिन आज एक सूक्ष्म हवन, छोटा होम हर घर में होना चाहिए, क्योंकि सावन महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा पवित्र और पावन होता है। जिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी उन घरों में तो ये सूक्ष्म हवन होगा ही होगा। जिन घरों में नहीं होता है वो भी करके देख लीजिए। जीवन में बहुत ज़्यादा संपन्नता चाहते हैं, रोग से मुक्ति चाहते हैं, कलह या बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये काम आप कर लीजिए। लगभग 12 पूर्णिमा सावन से शुरू कर आप पूर्णिमा को छोटा सूक्ष्म हवन करना प्रारंभ कीजिए, फर्क आप स्वयं देखेंगे।
तो ये काम आज हर परिवार हर घर में चाहिए, क्योंकि सुखी परिवार के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और उन लोगों को जिन्हें ज़रूरत है वीडियो की, उनके शेयर ज़रूर कर दें। और हाँ, मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।